हुए खुशी महसूस हो रही है कि पंजाब का जनूबी पंजाब के लिए पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा एक सालाना तरक्याती प्रोग्राम अलहदा छापा गया है और जनूबी पंजाब की आबादी जो कि 33% ये जो है 189 बिलियन का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जनूबी पंजाब के 11 अजला के लिए मुख्तस किया गया है। यार छोड़ दो, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, तो उसको मुख्तस कर दिया गया है। आज मैंने डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जितने महकमे मौजूद थे उनसे गुजारिश की है कि आप अगली नशिस्त तक जो स्कीमें दी हैं मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ने, उनका कॉस्ट एस्टिमेट, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आप मुकम्मल करके लेके आएँ, ताकि ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जनूबी पंजाब में जितना पैसा मुख्तस किया गया है उसका एक एक रुपया खर्च हो सके दौरान साल, और पैसा हमारा लैप्स नहीं होना चाहिए। और भी फैसला जो हो गया कि जनूबी पंजाब का जो पैसा है वो अब जनूबी पंजाब में ही लगेगा। अगर कोई स्लो मूविंग स्कीम है तो उसका पैसा जनूबी पंजाब की किसी स्कीम पे जाएगा, जनूबी पंजाब से बाहर नहीं जाएगा। ये एक कमिटमेंट बजट में आ चुकी है। जनूबी पंजाब के लोगों के लिए ये बहुत खुश आइंद बात है और ये मुबारकबाद की बात है। मेरी आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब से और जितने साउथ पंजाब के सेक्रेटरीज तैनात हैं उनके साथ आज जो साउथ पंजाब का इस वक्त कायम मकाम जो सेक्रेटेरिएट है उनके साथ नशिस्त हुई, मुलाकात हुई, तबादला ख्याल हुआ और उन्हें मैंने जनूबी पंजाब की बनाने का जो उसकी जो रेज़ों देत्र है, जो रीज़निंग है, मैंने उनकी खिदमत में पेश की और उनको ये अर्ज़ किया कि ये तहरीक इंसाफ के मंशूर का न सिर्फ हिस्सा है, ये इमरान खान का ये कमिटमेंट है इस खित्ते से, इस इलाके से, और इस पर अमल पैरा होना हमारी ज़िम्मेदारी है। चुनांचे मैं इन चीज़ों की निशानदेही करता रहूँगा क्योंकि बहैसियत पार्टी के वाइस चेयरमैन के ये मेरी ज़िम्मेदारी आयद है मुझ पर कि मैं उस मंशूर पर अमल दरामद करवाऊँ। मुझे उन्होंने निशानदेही की और डॉक्टर साहब क्योंकि उस कमेटी के मेंबर हैं, इन्होंने भी तस्दीक फरमा दी कि जो रूल्स ऑफ बिज़नेस में जो तरामीम होनी थी उसकी परसों नशिस्त हो गई है। हाशिम जवां बख्श साहब जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने मीटिंग की सरबराही की और वो मामलात तकरीबन तय हो चुके हैं। मुझे ये भी बताया गया और आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर दूं कि जो हमारा जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट है उसके बारे में भी मुझे ब्रीफ़ किया गया और मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि उसके लिए बजट में फ़ंड्स भी मुख्तस कर दिए गए और 21 जून को फाइनेंशियल बिड्स के लिए इश्तिहार भी दे दिया गया। 10 फर्मों ने अप्लाई किया, 6 फर्मों को क्वालिफाई कर लिया गया। 14 जुलाई को ये फर्में अपनी फाइनल बिड दे देंगी, सबमिट कर देंगी। मैंने कहा ज़बानी बातें ना करें, जमा खर्च ना करें, तारीखें दें। तो अब मुझे तारीख दी है और इसके मुताबिक इंशाअल्लाह ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल होगा। इंशाअल्लाह अगस्त के पहले हफ्ते में जनूबी पंजाब मुल्तान के सेक्रेटेरिएट का उसको जनूबी पंजाब साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के नाम ज़मीन मुंतकिल हो गई है। 63 एकड़ ज़मीन है जिस पर सेक्रेटेरिएट भी बनेगा और इंशाअल्लाह GOR गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंस जो है वो भी वहाँ बनाई जाएगी। ये भी तय हो गया। इंशाअल्लाह उम्मीद की जा रही है कि अनकरीब बहावलपुर में भी एक नशिस्त होगी और जिसमें वहाँ भी ज़मीन
کا फैसला हो गया है और 30 एकड़ ज़मीन की निशानदही कर दी गई है, जहां वहां जो सेक्रेटेरिएट होना है उसकी बुनियाद भी इंशाल्लाह रखी जाएगी। रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत हम ये चाहते थे, हमारी ये ख्वाहिश थी कि जो यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठे या साउथ पंजाब के सेक्रेटरीज़ हों वो बाख्तियार हों। हमें पोस्ट ऑफिस नहीं चाहिए, हमें ऐसे अफसरान चाहिए जो बाख्तियार हों। मैं ये भी बताता चलूँ कि जो हमें इतलात मिली हैं, और ये इतलात मुझे सीएम सेक्रेटेरिएट से मिली हैं और ज़बानी नहीं, मैंने इन राइटिंग उनसे ली हैं, उसके मुताबिक उन्होंने पूरा एक शेड्यूल दे दिया है, सेक्रेटेरिएट का भी दे दिया है और रूल्स ऑफ बिज़नेस की इस्लाहात के बारे में भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन राइटिंग अपनी कमिटमेंट दे दी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उस पर आगे बढ़ते हुए जनूबी पंजाब की जो हमारी बेहतरी और तरक्की की जो ख्वाहिश है उसकी तरफ इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ पाएंगे। जनूबी पंजाब की अहम तरीन फसल है कपास, और कपास का आपके इल्म में है कि एक बहरानी कैफियत थी, उसकी प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय गिरनी शुरू हो गई। हमने सीपैक के तहत एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप चाइना के साथ कायम किया ज़राअत पर, और उस ग्रुप ने कपास की डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए एक प्लान मुरतब किया है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा साहब इंशाअल्लाह इस नई अगले हफ्ते मुल्तान खुद तशरीफ़ लाएंगे। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो ख़ुद आएंगे। मैंने हमारे MNA उसी इलाके के ज़ैन कुरैशी साहब को दरख्वास्त की है कि वो उनके साथ आएँ और वो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे और उसकी उस पूरे इदारे को रीवैम्प करने का जो प्लान है वो शेयर करेंगे, ताकि वो इदारा माजी की तरह फ़ाल हो सके और यहाँ नए वैराइटीज़ पैदा कर सके, जिससे कि यहाँ के किसान की बेहतरी हो और जनूबी पंजाब में जो कॉटन प्रोडक्शन गिर गई थी वो दोबारा अपनी बहाली की तरफ आगे बढ़ पाए। ये चंद गुजारिशात थी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। आज की मीटिंग का निचोड़ और आपके कुछ सवालात हैं तो मैं हाजिर हूँ। सर, आपने बड़े अच्छे उसमें बात की कि ये FATF जो है, ये ऐसा लगता है कि जो अपने कुछ सियासी मकासद के लिए, आलमी सियासी मकासद के लिए हम पे कुछ ज़्यादा ही जो है ना इसने पैकेट डाला हुआ है, और हालांकि 27 में से 26 नुकात पर हम कर चुके हैं, उसके बावजूद हमें ग्रे लिस्ट में से नहीं निकाला जा रहा। तो इस हवाले से यही बात इसी को आगे बढ़ाते हुए नहीं साहब, देखिए ये जो FATF का फोरम है, पहली बात तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि FATF में हम आए कब, और कल मैं हैरान हुआ कि जब हमारे PMLN के जो पार्लिमानी वहाँ अहम शख्सियत हैं राना तनवीर साहब ने FATF की दास्तान और गिले शिकवे किए। मैंने कहा पहले तो निशानदेही ये करें कि FATF में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया कब। वो गया मुस्लिम लीग नून के दौर में। अब मैंने इनको बताया कि इन 2.5 सालों में पाकिस्तान को FATF से निकालने के लिए हमने इक़दाम क्या उठाए। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करता हूँ, 14 कवानीन में हमने तरामीम की हैं और नई लेजिस्लेशन नाफिज की है, ताकि जो कि मनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए जो FATF ने हमसे तकाजे किए थे उन पर हम अमल दरामद कर सकें। FATF के इदारे ने हमसे जो एक्शन प्लान शेयर किया था उसमें उन्होंने 27 आइटम्स की निशानदेही की थी कि 27 आइटम्स पर आप पेशरफ्त करें तो आप वाइट लिस्ट में जा सकते हैं। मुझे ये बताते हुए कि इस गवर्नमेंट के इक़दामात की वजह से 27 में से 26 आइटम्स पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है।
कंप्लायंस हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फैटफ के जो अपने मेंबरान हैं वो खुद अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं, अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं। अब मैंने जो निशानदेही की, जो आपका सवाल था न्याज़ साहब, वो ये था कि फिर ये क्यों हो रहा है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि हमें आज इस सारी चीज़ों को देखते हुए ये फैसला करना होगा, दुनिया को फैसला करना होगा और फैटफ के मेंबरान को फैसला करना होगा, क्या ये फोरम टेक्निकल फोरम है या पॉलिटिकल फोरम है। अगर तो ये टेक्निकल फोरम है, जो कि है, तो फिर पाकिस्तान ने जो इक़दामात उठाए हैं, उन इक़दामात को सामने रखते हुए कोई जवाज़ नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में मज़ीद रखा जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इक़दामात को सराहते हुए और जो एक आइटम रह गया उस पर जो हमारी पेशरफ्त और हमारे जो इरादा, पुख्ता इरादा को सामने रखते हुए हमें वाइट लिस्ट में होना चाहिए था। मेरे इल्म में है कि भारत ने बिलखसूस इस फोरम को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है, जिसकी कि मैं निशानदेही करता रहा हूँ। मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से जब मेरी नशिस्तें हुई हैं, तबादला ख्याल हुआ है, मैंने उनसे ये गुजारिश की है कि इस टेक्निकल फोरम को पॉलिटिसाइज ना होने दें। और कुछ कुव्वतें हैं जो उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं और समझती हैं कि उनके मकासद हासिल तब हो सकते हैं कि पाकिस्तान पर ये मुसलसल तलवार लटकी रहे। हमने जो इक़दामात उठाए हैं, किए हैं, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ और टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए, वो हमारी सोच के ऐन मुताबिक हैं। इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ की, हमारी पॉलिसी के मुताबिक हैं। वो हमें कहें न कहें, हमने अपने मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए उनकी तरफ आगे बढ़े हैं और इंशाल्लाह बढ़ते चले जाएंगे। नेशनल प्रायोरिटीज़ को हमने तरजीह देनी है और हमारी नेशनल प्रायोरिटी में ये प्रायोरिटी है कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना है, हमने टेरर फाइनेंसिंग को चेक करना है। तो मुझे उम्मीद है हम उस पर आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह इस मुश्किल से भी हम निकल आएंगे। अच्छा सर, इंडिया से यूरेनियम पकड़ी जाती है आम लोगों से, तो हमने ये मुद्दा फैटफ में क्यों नहीं उठाया? देखिए, ये मुद्दा हमने मुख्तलिफ फोरम्स पर उठाया है, लेकिन मैं यहाँ आपसे गुजारिश करूँगा, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर इस किस्म का कोई खुदा न खास्ता वाक़या पाकिस्तान में होता तो हिंदुस्तान के मीडिया ने इसको आसमान तक लगा देना था और इंटरनेशनल मीडिया की उसको सुर्खियां बना देना था। बदकिस्मती से हमारे मीडिया ने इस पर वो फोकस नहीं किया जो करना चाहिए था। अब ये हमारी तरजीहात आप देख लें, उनका तयन देख लें। मेरी गुजारिश ये होगी, दरख्वास्त होगी कि ये बहुत बड़ी बात है जिसकी आपने निशानदेही की है और इस पर मीडिया को पूरा एक पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसको उजागर करना चाहिए, उससे हमारी मदद होगी। सर, अफगानिस्तान से अमेरिका का इनकलाब और पाकिस्तान में दहशतगर्दी सर बढ़ रही है, इससे सर आप इसको आप किस तरह? देखिए, इनखला का फ़ैसला तो हो चुका और आपके इल्म में है कि इस वक्त वाशिंगटन में सदर अशरफ गनी भी मौजूद हैं और डॉक्टर अब्दुल्ला जो कि पीस काउंसिल की सरबराही करते हैं वो भी मौजूद हैं। उनकी सदर बाइडन से मुलाकात भी हो गई है और मुख्तलिफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन से मुलाकात भी हो गई है और मुख्तलिफ हुकाम से उनकी मुलाकात हुई है। उस पर उन पर वाज़े कर दिया गया है कि इनखला तो होना है, नंबर एक। नंबर दो, और इस पे बाई पार्टीजन कंसेंसस है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है और इनसे पहले जो रिपब्लिकन पार्टी है, इस पर इत्तफाक है। सदर ट्रंप का भी यही ख्याल था और सदर बाइडन की भी रिव्यू के बाद यही तजवीज़ है कि इनखला होना है। सितंबर तक हो जाएगा, मेरे ख्याल में उससे पहले हो जाएगा। अब ऑब्वियसली जब इनखला होगा तो हमें जो तशवीश है वो है कि वहाँ वायलेंस बढ़ रही है और अगर वायलेंस बढ़ती है
अफरा-तफरी बढ़ती है, खुदा न खास्ता वो खाना जंगी की शक्ल अख्तियार करती है, तो उसका बेपनाह नुकसान अफ़गानिस्तान को होगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो, खुशहाली हो, बेहतरी हो। और अफ़गानिस्तान के बाद अगर कोई मुल्क उसकी जद में आ सकता है तो वो पाकिस्तान है। तो हमें पाकिस्तान में हमने बड़ी कुर्बानी देकर देश आया है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ वो वबा जो है फिर सर उठाए, और हमारे यहाँ अफ़गानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को सामने रखते हुए वहाँ से कोई नया, जो कहते हैं ना, रेफ्यूजीज़ का एक्सोडस जो है, एक नई यलगार जो है वो हमारी तरफ आए। हमारे लिए आज भी हम तकरीबन 30 लाख अफ़गानों को हम लुक आफ्टर कर रहे हैं, हम उनकी खिदमत कर रहे हैं, और मज़ीद बोझ उठाने की हम में सकत नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, और हम समझते हैं कि पीस प्रोसेस में इनकी बाइज़्ज़त वापसी जो है वो पीस प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा सर, आप पिछले दिनों तुर्की गए थे, तुर्की इनके एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वो करना चाह रहा है इसको, तुर्की नहीं, फ्रेंडली कंट्री, और ये किस तरह हो रहा है, समझ नहीं आ रही इससे। आप ज़रा समझिए, आपको समझ आ जानी चाहिए कि तुर्की जो है वो कोलिशन फोर्स का हिस्सा था, ठीक है, वो पहले भी था। जब ये कोलिशन फोर्सेस वहाँ तैनात थी तो उनका हिस्सा था, और एयरपोर्ट की वो सिक्योरिटी सरंजाम दे रहे थे। अब सवाल ये है कि इनखला हो रहा है, तो उस इनखला के बाद उस एयरपोर्ट की हिफाजत किसने करनी है कि एयरपोर्ट को खुला रखना वो उनकी ज़रूरत भी है। तो तुर्की से ये दरख्वास्त की गई है कि वो अपना किरदार अदा करे। मेरी तुर्क वज़ीर ख़ारजा से इस मौजू पे अंतालिया में गुफ्तगू हुई, और उन्होंने कहा कि उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि वो मदद करें। लेकिन अफ़गानिस्तान की हुकूमत क्या कहती है और तालिबान क्या कहते हैं, इस पर अभी राय तलब की जा रही है, और उस पर मशावरत जारी है। अभी फ़ैसला होना है। मैं आपको थोड़ा सा देने से इनकार किया है। जी जी सर, वज़ीर आज़म ने अमेरिका को अपडेट देने से इनकार किया है। उस वक्त से मुल्क में इक्का दुक्का दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमेशा हमें स्पॉयलर्स का खदशा रहा है, और हम उसकी निशानदेही करते रहे, हर फोरम पे करते रहे, वज़ीर आज़म भी करते रहे हैं, और मैं भी करता रहा हूँ। स्पॉयलर्स विद इन, जो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हैं और नहीं चाहते कि वह अमन व सुकून हो, इस्तेहकाम हो, एंड स्पॉयलर्स विदाउट, जो बाहर बैठे हैं और वो भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान को सुख हो, चैन हो, पाकिस्तान में खुशहाली हो, यहाँ सरमायाकारी हो, वो कोई ना कोई रखना डालते रहेंगे। ये उनकी कोशिश है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की। हमने निशानदेही भी की है, हमारे पास एविडेंस भी मौजूद है। तो हम इन चीज़ों से बेखबर नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। हमारी अफवाज ने बड़ी जवाबमर्दी से उनका मुकाबला किया है, और दहशत गर्दी को शिकस्त देने में कामयाब हुई है। दुनिया उसका एतराफ़ कर रही है। और ये जो एक लाहौर का वाक़या हुआ है, अल्लाह के फजलो करम से उसमें पेशरफ्त हो चुकी है, गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, और इंशाअल्लाह बेनकाब हो जाएंगे वो लोग जो उसके पीछे थे। मखदूम साहब, आपकी इब्तदाई गुफ्तगू की तरफ मैं आपको दोबारा ले जाऊँगा। आज आपने यकीनन जो गुफ्तगू की है उसमें बहुत सारे सवालात के जवाब भी दिए हैं, और आपने अपनी टीम को मुबारकबाद भी दी है, और आज बड़े अरसे बाद फिर ये आपकी गुफ्तगू से ज़ाहिर हो रहा है कि अब ये सारी पेशरफ्त जो है वो सूबे की तरफ जा रही है। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है जो मैं हमेशा करता हूँ आपसे, वो ये है कि रूल्स ऑफ बिजनेस के मामलात में जो ताक़ीदी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो इस सारे मामले में रुकावट है। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं, तो हम क्या तवक्को रखेंगे कि जिस तरह आपने ये सारी डेटें दे दी हैं, आज अगला प्लान दे दिया। बदर भाई, मैं समझ गया सवाल। मैं पहली बात ये है कि देखिए, हमेशा स्टेटस को तोड़ना, हिलाना कभी आसान नहीं होता। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस 9 रुकनी कमेटी को, जिन्होंने, ये 5वीं नशिस्त थी जो परसों हुई है, हर नशिस्त में पेशरफ्त हुई है,
हर नशिस्त में तबादला ख्याल हुआ और हर सवाल का इन्होंने माकूल जवाब तलाश किया। और डॉक्टर साहब इस बात की निशानदेही फरमा रहे थे मीटिंग में कि अल्लाह के फजल करम से माकूल जवाब ये दे चुके और अब पेशरफ्त की उम्मीद जो है बड़ी वाज़े दिखाई दे रही है और कमिटमेंट जो है इंशाअल्लाह पूरी होगी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रुकावटों के बावजूद हमें सुरखरू फरमाएगा। इंडियन फिजाइया के जो ज़ेरे कंट्रोल एक एयरपोर्ट पर आज हमला हुआ है, तो वो भारतीय मीडिया आज भी कह रहा था कि पाकिस्तान की वो जम्मू में हुआ तो पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक है, वो दोबारा कहीं जैसे उन्होंने पहले इल्ज़ाम लगाया। पहली बात तो यह है कि मुझे उसके बारे में मालूमात हासिल करनी होंगी, मेरे इल्म में नहीं है। आपने निशानदेही की है तो मैं पूछ लेता हूँ और मालूमात हासिल करके कमेंट करूँगा। मालूमात के बगैर कमेंट करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अल्लाह के फजल से काफ लीग का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। काफ लीग के दोस्तों ने बजट में हमारे साथ ताउन किया। हमारे हलीफ हैं पंजाब में, मरकज़ में भी कर रहे हैं। वो बड़ा ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया है, बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। पूरी असम्बली को रेगुलेट किया है, कंडक्ट किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। काफ लीग के दोस्त हमारे साथ खड़े हैं और जो क्या सराहियाँ थीं आपके इल्म में है, बड़ी मीडिया पे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बड़ी बातें होनी थी कि बजट पास नहीं होगा। क्या हुआ? बजट तो पास हो गया और बड़े स्मूथली पास हो गया। तो इंशाअल्लाह पंजाब का भी हो गया, मरकज़ का भी हो जाएगा और ये जो छोटे छोटे बुलबुले दिखाई दे रहे हैं ये हवा में उड़ जाएंगे। आम के तोहफा खाना तो बुरी बात नहीं है, आम लेना देना कोई बुरी बात नहीं है। कतर में जयशंकर साहब ने दौरा किया है मीडिया के सेक्शन के मुताबिक और वो वहाँ पे तालिबान लीडर से मिले हैं, तो क्या हम भी किसी जगह पे एंगेज हैं सर? उसकी बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि उन्होंने उसकी नफ़ी की है। तालिबान की क़यादत ने उसकी नफ़ी की है। जो उनका बयान मेरी नज़र से गुजरा है कि मुलाकात जयशंकर की नहीं हुई। निचले लेवल पे हुई हो तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जयशंकर साहब 2 दफ़ा ज़रूर गए हैं, लेकिन तालिबान की क़यादत से उनकी मुलाकात नहीं हुई। साहब सियासी हवाले से ऐसा महसूस होता है कि जैसे अभी से जो इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, मुलाकातें जोड़ तोड़, तो क्या तहरीके कौन कर रहा है? आपस में लोग मुलाकातें कौन से? कौन? यार ये देखें, ये आपने ये बजट से पहले भी बड़ी आपने किस्से सुनाए थे। हाँ, पारीना हो गए। किस्सा ही होता है। ये ठीक कह रही है, किस्सा ही होता है। हाँ, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो। अभी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा। जनूबी पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर इसको आईनी तौर पर इसको करना चाहते हैं तो असेंबली में ये बिल है तो बजाय सेक्रेटेरिएट बनाने के इसको अलग सुबह बनाए, हम गैर मशरूत तौर पर उनकी हिमायत करें। अट्टा मलेंदे हल्दी क्यों है? ये है पीपल्स पार्टी। कहती हैं कि इमरान खान के पास ज़कूटा जिन है जो उनके कहने पे जो है करप्शन करते हैं और इमरान खान से पूछते हैं कि क्या हुक्म है, हमें बताएं, हम करप्शन करेंगे। वो खुद सामने नहीं आते, लेकिन उनके पास ज़कूटा जिन मौजूद है जिनकी बुनियाद पे जिनके सामने लाके जो है करप्शन की जाती है और करवाई जाती है। मैं ऐसे बयानात जिनका कोई वज़न ना हो, कोई मतन ना हो, कोई वज़न ना हो, मैं इनका जवाब नहीं देता। कश्मीर में कश्मीरी क़यादत से मुलाकात की है मोदी ने और उस हवाले से जो है तमाम जमातों के जिनकी भी मुलाकातें हुई हैं उनके डिफरेंट बयानात हैं, यानी कि कंसेंसस वो फिर नहीं बना पाए कश्मीर के जो। किसने कहा है आपको? वो मोदी के हवाले से किसने कहा है आपको? ये खबर आपको किसने दी है? सर ये इंडियन मीडिया आप इंडियन मीडिया की राय लेते हैं? नहीं इंडियन मीडिया। भाई सुन लें, पहली बात तो ये है 24 को नशिस्त हुई, 24 जून को, 24 जून से पहले 22 जून को एक नशिस्त हुई। जो 14 हज़रात जिनको मदऊ किया गया था वो सब उसमें मौजूद थे और उन्होंने जाकर वहाँ मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि आपके 5 अगस्त के इक़दामात काबिल कबूल नहीं हैं।
یہ ان کا اپنا ڈکلیریشن ہے، یہ ان 14 حضرات کی کشمیر کی عوام سے کمٹمنٹ ہے۔ اگر وہ اس کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو کشمیری لوگوں کے سامنے جواب دہ ٹھہریں گے۔ ان کا ابھی ہماری اطلاعات کے مطابق تو پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے یہ بھی نوٹس میں ہوگا کہ جو حریت کی قیادت ہے اس کو تو نہ دعوت دی گئی نہ وہ شامل تھی۔ تو جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہی تھی بی جے پی کی سرکار اس نشست سے، وہ حاصل نہیں کر پائی۔ میری نظر میں یہ نشست جو ہے، یہ کہتے ہیں نا، اس کا لا حاصل تھی، اس سے نکلا کچھ نہیں۔ بہت مبارک ہو، ملتان کو بہت مبارک ہو، اور ملتان سلطان کے جیتنے کی مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ تھینک یو۔ ہاں، میں ملتان سلطان کے اونر جناب عالمگیر خان ترین کو مبارکباد دیتا ہوں، جن کی ٹیم ہے۔ مبارک ہو۔